बहुत समस्याओं के बाद नीट 2026 का एग्जाम जो है वो फाइनली ओवर हो चुका है। आंसर कीज भी हमारे सामने आ चुकी है। कहीं ना कहीं हम सब ने लगभग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे और हमें वो आइडिया लग चुका है कि क्या हमें इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं। कहीं ना कहीं हम अब तक ये भी डिसाइड कर चुके होंगे कि क्या हमें नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करनी है या नहीं। और आप में से कई सारे लोगों ने ये डिसाइड किया होगा कि वन मोर ड्रॉप, एक और मौका लेके देखते हैं और अगले साल नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करेंगे। बट आज सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि नीट 2027 जो होगा वो यूनिक होगा, सबसे अलग होगा। क्योंकि 2025 में जब पहली बार एनटीए ने नीट का पेपर टफ दिया था तो ये माना गया था कि कोई संजोग है। बट 2026 में दोबारा जब एनटीए ने पेपर मुश्किल दिया, इस बार फिजिक्स नहीं साथ में केमिस्ट्री भी मुश्किल दी, तो एनटीए ने एक लेगेसी सेट की और लेगेसी ये सेट की है कि अब नीट का पेपर कभी आसान नहीं आएगा, अब नीट के पेपर का यही लेवल रहेगा। और अगर तुम्हें इस पेपर को फोड़ना है तो हमें पूरे साल भर बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करनी होगी और एक ऐसे रिसोर्स को चूज करना होगा जहां से हम अच्छे से पढ़ पाए और उस नीट के लेवल तक की तैयारी कर पाए। क्योंकि पढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म आज ऑनलाइन ऑफलाइन इंडस्ट्री में अनगिनत है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। बट उन सब में से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम चूज करें कि हम अपनी प्रिपरेशन 2027 का पेपर किसी भी लेवल का है उस लेवल की कर पाए कि हम उस पेपर को क्रैक ही नहीं एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर पाए और एम्स जैसे कॉलेज में जा पाए। तो वही सब चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं और हम जानेंगे कि कौन सी बेस्ट कोचिंग होगी नीट 2027 के लिए। मैं पर्टिकुलर किसी एक कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट रियलिटी आपको बताऊंगा कि क्या हमें ऑनलाइन बैच सेलेक्ट करना चाहिए या ऑफलाइन बैच सेलेक्ट करना चाहिए। या फिर हम सेकंड पॉइंट वीडियो के एंड में बात करेंगे कि क्या यूट्यूब से पढ़कर, केवल यूट्यूब से पढ़कर सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि आज तक तो भैया ये कहा जाता था कि केवल यूट्यूब से पढ़कर भी तुम सेलेक्ट हो सकते हो, बट तब पेपर आसान आता था। क्या अब पेपर आसान आता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या अब यूट्यूब से पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? कैसे, हम एक एक चीज को पूरा जानेंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। 2023 में नीट और जेईई दोनों एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक कर रखा है और मेरे जैसे कई सारे विद्यार्थियों को मैं गाइड कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा चुका हूं और इस बार बारी तुम्हारी है। बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम वो डिफरेंस जानेंगे भाई साहब की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में से किस कोचिंग को हमें चूज करना चाहिए, कहां क्या फायदा है, कहां क्या नुकसान है। 4 मेन पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने होंगे कोचिंग के लिए, उसके बाद ही हमें सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। सबसे पॉइंट नंबर 1 की हम बात करें कॉस्टिंग की, कि हमें किस कोचिंग में कौन सा कितना खर्चा लगने वाला है। सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन में बात करें तो बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट जो ऑनलाइन में है वहां 5 से 10 हजार में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट वहीं अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो एवरेज अगर आप किसी नॉर्मल या एक डिसेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं तो आपका 2 से 3 लाख का खर्चा होगा। वहां की फीस 2-3 लाख भले ना हो, 1 लाख के आसपास हो, बट 1-1.5 लाख रुपया आपको 1 साल वहां रहना है। वहां हॉस्टल की फीस या फिर वहां खाने की फीस, वहां के आपके डेली एक्सपेंसेस जो होंगे उनका खर्चा होगा। वही सब चीजें ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं होती। आपको घर रहना है, घर का खाना है, घर के वातावरण में रहना है, मस्त रहना है। सबसे पहला बेनिफिट ऑनलाइन का यही होता है कि कॉस्टिंग बहुत कम है, मतलब इसके मुकाबले आप ये ना के बराबर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन एंड स्टडी एनवायरनमेंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना होगा और यही मेन पॉइंट है इन दोनों कोचिंग को डिफरेंशिएट करने में। सबसे पहली चीज डिस्ट्रैक्शन जो है और स्टडी का एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ ऑनलाइन में बहुत कम है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। वही ऑफलाइन में देखिए तो डिस्ट्रैक्शन ना के बराबर होते हैं। क्यों ना के बराबर होते हैं? करने वाला तो वहां भी ऑफलाइन कोचिंग में भी डिस्ट्रैक्शन ला सकता है। कोचिंगों में कि गलियों में दोस्तों के साथ घूमते रहो, ठीक है, चाय की थड़ियों पे बैठे रहो, करने वाला तो वहां जाके भी करेगा। बट इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट तो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने का चांस ज्यादा होता है। क्यों? मान लीजिए आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं बट फट से ऊपर किसी का नोटिफिकेशन आता है, या फिर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो यूट्यूब पे आपको कोई कॉमेडी वीडियो या वेब सीरीज दिख गई, तो आप इस पॉइंट पे आप उस चीज की ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी हमारी एज ऐसी है, हमारा माइंड इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है कि हम उस चीज की ओर जाना चाहेंगे और कहीं ना कहीं हमारा समय व्यर्थ होता है, कहीं ना कहीं फिर हमारा बैकलॉग बनने लगता है। वही आप ऑफलाइन कोचिंग में बैकलॉग बनने के चांस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वहां डेली की 6-7 घंटे की क्लास है, आपको रोज जाना है, बैकलॉग बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और एक डिसिप्लिन रहता है कि एटलीस्ट भाई अपन घर पे भले आज कंसिस्टेंसी से रिवाइज नहीं कर पाए, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, पर 6-7 घंटे कोचिंग में जाकर तो कुछ ना कुछ ज्ञान लिया। वहीं ऑनलाइन में कई बार ऐसे दिन निकल जाते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे, जहां हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते पूरे दिन में, या फिर 2-3 घंटे भी इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाते। वहीं ऑफलाइन में 6 से 8 घंटे तो मिनिमम ऑफ इफेक्टिव स्टडी आपको बिल्कुल मजबूर होकर करनी ही करनी होगी, ठीक है। वहीं आप 2-3 घंटे भी घर पे पढ़ लेंगे तो वो ठीक ठाक सी एक दिन रह जाएगा आपका, वहीं अच्छे दिन में आप और ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो ऑफलाइन कोचिंग को ऑनलाइन से कई गुना ज्यादा आगे लाता है। नेक्स्ट जो एक नया पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, सीबीटी मोड में होगा 2026 का एग्जाम, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन कोई बैच लेते हैं
तो वहां आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमारा मेंटेक्स के अंदर जो एनटीए का सॉफ्टवेयर होता है, जो आज दिन तक वो जेईई मेंस में चला रहा है, वही नीट में भी चलाएंगे। तो सेम वो जो सॉफ्टवेयर होता है वही हमने हमारे ऐप में इंस्टॉल करवा दिया है। जबकि मेंटेक्स एक बहुत छोटी सी कंपनी है, ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनी वाले तो ये काम कर ही लेंगे, और ये काम कर लेंगे तो आप सेम नीट का पेपर जो है सेम प्रैक्टिस आप पहले ही कर पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी चीज, ऑफलाइन में आपको ये चीज बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो तो ये काम शायद करवा लेंगे, इतने कंप्यूटर अवेलेबल करवा देंगे कि आपकी टेस्ट सीबीटी मोड में हो, बट कुछ छोटे मोटे इंस्टीट्यूट है वो नहीं करवा पाएंगे। बड़े में भी बहुत समस्याएं आएंगी, शिफ्ट में हमको एग्जाम और टेस्ट कराने होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को कहीं न कहीं मिल सकती है। चौथी चीज, गाइडेंस एंड डाउट सॉल्विंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑनलाइन में बहुत कम होता है। ऑनलाइन में अगर आप 4-5 हजार का कोई नॉर्मल डिसेंट सा बैच लेते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर टीचर पढ़ा रहा होगा, बस आपको देखना है, सुनना है, समझना है। अगर कोई डाउट आया या फिर आपको गाइडेंस की कहीं न कहीं कमी है तो वो ऑनलाइन में बहुत कम रहता है, उसके लिए फिर आपको यूट्यूब पे जाना पड़ता है, किसी न किसी से बात करनी पड़ती है, तो ये बहुत समस्या है। वहीं ऑफलाइन में आपको कोई डाउट आया तुरंत टीचर के पास जाइए, टीचर से पूछिए, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वहां के एचओडी से पूछिए और आपकी चीजें धीरे धीरे क्लियर कर देती है। तो ये 4 पॉइंट जो थे वो हमने डिस्कस किए, क्या क्या बेनिफिट है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए ज्यादा फायदा है, कौन सा नुकसान है। बट मेरा ओपिनियन क्या है वो आपको दूंगा, और मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, आप एक साल में 2-3 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, प्लीज ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग वो वातावरण प्रोवाइड करवाता है। अगर आप कोटा सीकर में जाते हैं तो वहां की हर गली, वहां का हर एक चाय की दुकान आपके कान में नीट जेई करता रहेगा। उस कंपटीशन को देखकर कई लोग डरते भी हैं, बट डरना नहीं, आप उसको पॉजिटिवली लीजिए। आपको खुद मोटिवेशन मिल जाएगा कि मेरे पास के रूम वाला पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना है। एक पीजी है जहां 50 रूम है, उन 50 लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑफलाइन कोचिंग बहुत बढ़िया वातावरण रहता है, एक साथ सब लोग टेस्ट देने जाते हैं, एक साथ रैंक लिस्ट लगती है, मेरे पास वाला जो बेट रखे पढ़ रहा था उसके कितने नंबर आए, मेरे कितने आए, कुछ आपके अच्छे टॉपर दोस्त होंगे उनसे तुरंत डिस्कस कर लो पेपर, टीचर से डिस्कस कर लो, तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, ऑफलाइन जाइए, बट ऑफलाइन किसी लोकल कोचिंग में जाने से अच्छा है आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइएगा, रेपुटेड इंस्टीट्यूट में जाइएगा, तो आपको ये बहुत कम समस्याएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। फाइनेंशियल इशू अगर आपका है, अगर आप किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर रही है आपकी फैमिली, तो आप ऑनलाइन कोचिंग में जाइए। बट आपको डिस्ट्रैक्शनों को अवॉइड करना पड़ेगा, आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको खुद से अंदर से ये समझ होनी चाहिए भाई साहब कि मुझे इस साल कैसे भी करके नीट एग्जाम को क्रैक करना ही करना है। और साथ में आपको डाउट सॉल्विंग और गाइडेंस के लिए कहीं ना कहीं आपको और मदद जरूर लेनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे बस मैं लेक्चर देखकर निकाल लूंगा, नहीं निकाल पाओगे। आपको साथ में कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी जो आपको समझाता रहेगी टाइम टू टाइम तुझे करना क्या है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं। लगभग 5,000 रुपए में आपको आराम से कोई भी ऑनलाइन कोर्स आजकल मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सुविधा है। अब मैं आपको बताता हूं, जो अपना नया पैटर्न नीट का है, उस नए नीट के पैटर्न को देख के हम क्या समझे सर, हम ये समझे कि हमें अगले 10 महीने रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करनी होगी, तभी हम उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। पर आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, जेन ज़ी जनरेशन जो ये नई जनरेशन है वो क्या चाहती है, वो 10 महीने लगातार मेहनत नहीं कर पाएगी। मैं अच्छे से जानता हूं, तुम हर रोज प्रोक्रास्टिनेशन कर ये सोचते होंगे कि मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, या फिर अगले सोमवार से पढ़ूंगा, या फिर 1 तारीख से पढ़ूंगा, और रेगुलर 10 महीने कंसिस्टेंस रह पाना ये अपने बस की बात नहीं है भाई। मैं खुद भी नहीं रह सकता, ठीक है। मतलब कि अगर आप दिन के 10 टास्क डिसाइड करोगे तो 10 तो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता, बट उसमें से अगर 8 भी आप पूरे कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप 8 भी पूरे कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट हम इन 8 को भी लगातार क्या 10 महीने कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वहां हमें जरूरत होती है एक मेंटर की, एक बंदा कोई ऐसा जो हमें पुश कर पाए। पुश किस चीज के लिए कर पाए कि रोज आपको कोई डेली टारगेट देकर ये बता दे कि भाई तुझे आज ये पढ़ना है, और रोज रात को रिपोर्ट लेगी भाई तूने ये काम किया है, नहीं किया तो कर। रोज तुझे मोटिवेट करे, रोज तुझे पुश करेगी, करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी अगर टेस्ट में कभी कम नंबर आ रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, हमें कोई स्ट्रेस है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स में ये क्या करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, तो हम उससे पूछ सकें। तो ऑनलाइन में अगर आप किसी बैच को ज्वाइन करते हो तो ये सुविधा होना आपके पास बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं ऑनलाइन बैच के साथ हमेशा रिकमेंड करता हूं 1-on-1 मेंटरशिप, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर अगर आप अगले 10 महीने तैयारी करते हैं, आई एम 110% श्योर कि आप अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। इफ यू आर एट 0, अगर आप बिल्कुल 0 पर भी हैं, आप कुछ नहीं जानते, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चैप्टर के नाम तक नहीं याद, फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। बस आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है और साथ में एक स्टडी रिसोर्सेज की जरूरत है जो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कौन अच्छा है कौन बेकार है, ठीक है। बट भैया मेंटरशिप का क्या,
स्टडी के लिए बैचेस तो हमें बहुत जगह मिल जाएंगे, बट मेंटरशिप का क्या। और आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए पिछले 2 सालों में मैं अपना 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूं, जहां हम पर्सनली 1-on-1 बात कर पाएंगे, मैं पर्सनली आपको गाइड कर पाऊंगा। और हमारा मेंटेक्स प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए लेकर आया है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, मोस्ट ट्रस्टेबल मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां मेंटरशिप के नाम पर कोई स्कैम नहीं होता, और इंडिया का सबसे सस्ता मेंटरशिप प्रोग्राम, और पहली बार ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस कर रहा है 1-on-1 इंटरेक्शन। 1-on-1 इंटरेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है भाई साहब कि एक मीटिंग लाइव वीडियो कॉल में बस आप बात करेंगे। आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा जो आपको डेली टारगेट्स देगा, डेली आपकी ट्रैकिंग करेगा, आपने वो टारगेट पूरे किए या नहीं वो देखेगा। इनफैक्ट डिजिटल लाइब्रेरी हम चलाएंगे जहां पर आप सब लोग एक साथ बैठकर पढ़ेंगे, जहां आपका कैमरा है वो आपकी बुक्स पे रहेगा और हमारा मेंटर भी उस मीटिंग में रहेगा, और वो मेंटर जो है वो देखेगा कि क्या भाई तू सच में पढ़ रहा है या नहीं, तू आज कितने घंटे डिजिटल लाइब्रेरी में आके तूने सेल्फ स्टडी की, कितने घंटे तूने लेक्चर लिए। और इसके लिए बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसी कोचिंग से पढ़ो या ऑनलाइन ही पढ़ो या ऑफलाइन ही पढ़ो, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, आप एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, जीसीआई, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कोचिंग में जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी अकॉर्डिंग हम डेली टारगेट देकर आपको मोटिवेशन और गाइडेंस देंगे, उसी अकॉर्डिंग हमारे डेली के टारगेट्स होंगे। जैसे कि आज 3-4 लेक्चर ये हुए, तो इससे इस टाइम के बीच में तू इन लेक्चर्स को देख ले, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच उन लेक्चर को रिवाइज कर ले, यहां से इतनी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद यहां से ये रिवाइज कर ले, यहां से इसकी एनसीईआरटी पढ़ ले, ये सब चीजें। इसके अलावा आप जब भी टेस्ट देंगे आपके कम मार्क्स आएंगे, जहां भी हमें समस्या आएगी उन समस्याओं से कैसे डील करना है, कैसे अपने मार्क्स को बढ़ाना है, ये सब भी हम गाइड करेंगे। मैं जानता हूं आज तुम में से कई सारे लोग इसको अवॉइड करेंगे, बट ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं, आज आप इस चीज को अवॉइड करोगे, क्या है यार खुद कर लेंगे, बट जब नीट के 4-5 महीने बाकी रहेंगे आप ही रोते हुए कमेंट सेक्शन में आओगे कि प्लीज भैया हमें वो मेंटरशिप दे दो, तब इसकी सीट्स नहीं बचेंगी, बच भी गई तो तब भी फीस यही लगने वाली है, फीस कम बिल्कुल नहीं होगी, फीस यही लगेगी, और तब भी आपको मजबूर होकर इस बैच को लेना पड़ेगा, समय कम रहेगा, तब सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी इन 10 महीने में बहुत आराम से, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा, प्लीज 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 ज्वाइन विद अस एंड साथ मिलकर मेहनत करेंगे, नीट 2027 को फोड़ेंगे। और इसके लिए आपको क्या क्या मिल रहा होगा, एक पर्सनल मेंटर मिल रहा होगा जो डेली आपको टारगेट्स देगा और डेली आपको ट्रैक करेगा कि भाई साहब तू कितना ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा है तो हमारे पास वो भी सुविधा है कि हम आपको पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप ध्यान रखिए आपके बच्चे का, ठीक है। साथ में आपको केवल मेंटरशिप नहीं है कि स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा जो न्यू पैटर्न पे होगा, न्यू पैटर्न इन द सेंस माय डियर फ्रेंड कि इस बार का जो पेपर है वो देख के हमें ये अच्छे से पता पड़ गया कि पेपर अब आसान नहीं आएगा, तो उसी अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बैंक बनाया है, जब बिल्कुल यूनिक टाइप का आपको क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एक टेस्ट सीरीज, मेंटेक्स के 10 स्पेशल टेस्ट देखने को मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, अदर रिसोर्सेज सब देखने को मिलेंगे, और ये सब चीजें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में देखने को मिलेंगी। सारा क्वेश्चन बैंक, सारी टेस्ट सीरीज दोनों मीडियम में देखने को मिलेगी। इन सब की डिटेल वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप देख ले, वहां आपको डिटेल समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि यूट्यूब से हमारा सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल पॉसिबल है, बट कब पॉसिबल है, जब हम सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाए। कैसे? वहां पर आपको लेक्चर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, बट क्या हमें वहां स्टडी मटेरियल मिलेगा? नहीं। क्या हम बिना स्टडी मटेरियल को सॉल्व किए, क्या हम बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए अपना सिलेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आप ऑनलाइन बैच भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मैं कहूंगा बेस्ट कॉम्बिनेशन है YouTube या टेलीग्राम से आप फ्री लेक्चर्स को देखिए, वहां से बिल्कुल फ्री में आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स मिल जाएंगे टीचर्स के, और साथ में हमारे मेंटेक्स बैच की मेंटरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारी मेंटरशिप को ज्वाइन करेंगे, हम खुद ही आपको ये जो फ्री के वीडियोस है उनकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, यहां से पढ़ो। हम खुद ही डेली का टारगेट देंगे कि भाई ये 3 लेक्चर तुझे इन चैनलों से देखने हैं, ये लिंक है उसकी, और उसके बाद इन तीनों को इस तरीके से रिवाइज करना है, यहां से ये प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल पूरा हमारे ऐप में मिल ही जाएगा। तो मटेरियल वाली सुविधा जो है वो भी आपको मिल रही होगी, यूट्यूब पे आपको फ्री में लेक्चर मिल रहे होंगे। तो सारा कंक्लूजन जो है वो मैं आपके सामने क्लियर कर चुका हूं। अगर आप ही ज्वाइन करना चाहते हैं मेंटेक्स प्लेटफॉर्म को और अपना सिलेक्शन 2027 में पक्का करना चाहते हैं, या फिर आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मुझे देना चाहते हैं, आज ही ज्वाइन कीजिए मेंटेक्स की मेंटरशिप को। डिटेल वीडियो की लिंक और बैचेस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।